हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम आपके सामने आगामी होने वाली रीट भर्ती से संबंधित टेस्ट श्रृंखला है वो लेकर आपके सामने आ रहे हैं। तो नियमित हमारे चैनल से जुड़े रहें, अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक इस चैनल से जोड़ें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रत्येक आने वाले वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और नियमित टेस्ट देने के लिए तत्पर रहें। आज से नियमित है वो आपके टेस्ट शुरू होंगे। इसी श्रृंखला की कड़ी में आज है वो मैं पहला टेस्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो शुरू करते हैं आज का पहला टेस्ट। आज के टेस्ट के अंदर 20 प्रश्न दिए हुए हैं। आज के टेस्ट में 20 प्रश्न है और ये प्रश्न है वर्णमाला से संबंधित। वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है। तो शुरू करते हैं आज के पहले टेस्ट का पहला प्रश्न। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। प्रश्न संख्या 1, 33, 34, 36, 25। आपके पास समय है 5 सेकंड का। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क से म तक आप सबको पता है। प्रश्न है, हिंदी भाषा में मूल कितने स्वर हैं? 13, 11, 7, 4। आपका उत्तर है विकल्प नंबर 4। हिंदी भाषा में मूल 4 स्वर हैं जो अ, इ, उ और री। ये हिंदी भाषा के 4 मूल स्वर हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि संकेतों के मौखिक और लिखित रूप को कहा जाता है? विकल्प है वर्ण, अक्षर, अनुस्वार, शब्द। सही उत्तर है वर्ण। अगला प्रश्न है, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा निर्बाध रूप से मुख, नाक से बाहर निकल जाती है, क्या कहलाती है? एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ प्रश्न। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा निर्बाध रूप से मुख, नाक से बाहर निकल जाती है, क्या कहलाती है? विकल्प नंबर 1 है अनुस्वार, विसर्ग, व्यंजन, स्वर। सही उत्तर है द, स्वर है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अनुनासिक स्वर ध्वनि है। अनुस्वार का उच्चारण स्वर के बाद होता है। ए हिंदी वर्णमाला का भी मूल स्वर है। ओ अंग्रेजी से ग्रहित शब्द है। सही उत्तर है विकल्प नंबर 3। ए हिंदी का मूल स्वर नहीं है। जैसा कि ऊपर बता दिया है, हिंदी में मूल स्वर 4 होते हैं जो ए, अ, ई, उ, री होते हैं। अगला प्रश्न है,
जिस स्वर के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुला हुआ होता है वह कहलाता है संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, विवृत स्वर। इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 विवृत स्वर। विवृत स्वर में आ है वो आता है, जिसके अंदर सर्वाधिक मुख है वो खुला रहता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध कथन हमें बताना है। हिंदी में केवल एक ही विवृत स्वर है आ। अगला विकल्प है ऋस्व व दीर्घ स्वरों का विभाजन उच्चारण समय के आधार पर हुआ है। संवृत स्वरों का उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। द है आ, ओ, उ पश्च स्वर है। इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 स। संवृत स्वरों में मुख सर्वाधिक खुलता नहीं है, विवृत स्वरों में मुख सर्वाधिक खुलता है। ड ढ व्यंजनों के नाम है, यानी ये व्यंजन किस नाम से जाने जाते हैं? विकल्प है उष्ण, अंतस्थ, घोष, उत्क्षिप्त। सही उत्तर होगा उत्क्षिप्त। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्वर समूह के उच्चारण के समय जीवा मुख रंध्र में सर्वाधिक ऊंचाई पर होती है? प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस स्वर समूह के उच्चारण के समय जीवा मुख रंध्र में सर्वाधिक ऊंचाई पर होती है? विकल्प ए आ, ओ, औ। विकल्प नंबर 2 ई, उ। विकल्प नंबर 3 ए, आ, उ। और विकल्प नंबर 4 ई, ओ, औ। सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब, अर्थात विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जिस ध्वनि के उच्चारण में श्वास जीवा के दोनों ओर से निकल जाती है कहलाती है, अर्थात वो ध्वनि कहलाती है? लुंठित, संघर्षी, ईषत् स्पर्श्य, पार्श्विक। ये स्पष्ट नहीं स्पर्श्य है, ध्यान रखना। पार्श्विक। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 पार्श्विक है वो इसका सही उत्तर होगा। यानी जिस ध्वनि के उच्चारण में श्वास जीवा के दोनों ओर से निकल जाती है वह पार्श्विक ध्वनि कहलाती है। और पार्श्विक के अंदर ल है वो वर्ण आता है, ल वर्ण। लुंठित के अंदर र आता है और संघर्षी के अंदर श आते हैं। और ईषत् स्पर्श्य के अंदर सभी अंतस्थ वर्ण है वो आते हैं। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन से वर्ण कहलाते हैं? अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन से वर्ण कहलाते हैं? य र, य ल, य व, ल व। इसका सही उत्तर है य व।
इन दोनों को बीच में से निकाल दो और ये जो प्रथम और अंतिम दोनों वर्ण है वो अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अशुद्ध है? अशुद्ध वर्ग हमें बताना है। मूर्धन्य ट ठ ड ढ ण, उष्म श श स, दंत्य त थ द न श, कोमल तालव्य क ख ग घ। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। इसके अंदर और बाकी सब सही है, लेकिन ये स आने की वजह से ये विकल्प है वो गलत हो गया, और बाकी सही है। मूर्धन्य ट ठ ड ढ ण होता है, उष्म श श श होते हैं, और दंत्य त थ द ध न होता है, कोमल तालव्य क ख ग घ होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है? क ख ग, च झ, त द न और ट ठ ण। इसका सही उत्तर बताएं। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह सही बताएं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, त थ को छोड़कर द, ध को छोड़कर न। इसमें सूत्र आएगा 135। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण किस में आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण किस में आते हैं? आपके विकल्प है अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष। इसका सही उत्तर होगा घोष। अगला प्रश्न है, वर्गों के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण आते हैं? अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण। इसका सही उत्तर है महाप्राण। अल्पप्राण के अंदर 135 सूत्र लगेगा, घोष के अंदर 345 लगेगा, और अघोष के अंदर 12 नंबर सूत्र लगेगा, जबकि इसके अंदर 24 नंबर सूत्र लगेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सभी घोष ध्वनियां हैं? क ग घ, थ ध न, ब भ म, श श स। इसका सही उत्तर है ब भ म। अगला प्रश्न है, अनुस्वार किन ध्वनियों को कहा जाता है? विकल्प है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ, य र ल व श श के पहले स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ। इसका सही उत्तर है द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुस्वार ध्वनि किस में है? मन्मथ, व्यंजन, आंख, संहार। इसका सही उत्तर है संहार। अगला और अंतिम प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 44, 52, 48, 56।
इसका सही उत्तर है 52। अगर हिंदी वर्णमाला के मूल वर्ण पूछे तब उत्तर होगा 44, कुल वर्ण पूछे तो उत्तर होगा 52, और मानक वर्णों का अगर पूछे तो उत्तर होगा 56। आज की टेस्ट श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई शंका समाधान या किसी प्रश्न में त्रुटि रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को ज़्यादा